दोस्तों सोचिए एक ऐसी जिंदगी जहां आपने कभी कर्ज ना लिया हो, ना किसी बैंक का लोन, ना किसी से उधार, मगर फिर भी आप पर लाखों रुपए का कर्ज हो। वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो एक माँ हो जो रोज घर का चूल्हा जलाती है, या एक स्टूडेंट हो जो कि अपनी फी और अपने फ्यूचर के लिए जंग लड़ रहा हो, या कोई मजदूर हो जो कि दिन भर बेचारा पसीना बहाता है, सबके सर पर एक ही बोझ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हर सिटीजन पर 3,18,000 रुपए का कर्ज चढ़ गया है। अब सवाल यह है कि यह कर्ज का दरिया हम पर कैसे चढ़ गया है और इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है। आज हम इस कहानी को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी का सच है। हमारी रोजमर्रा के अखराजात, जिसके अंदर खाना पीना, पेट्रोल, आपके घर का किराया, बिजली का बिल, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, सब हमारे सर पर चढ़ जाते हैं। या एक स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, लेकिन फी का बोझ इतना है कि रोज का खाना और ट्रांसपोर्ट तक मुश्किल से मैनेज होती है। हत्ता कि एक मजदूर जो दिन भर की मेहनत से बस उतना कमाता है कि उसकी फैमिली की रोजी रोटी मैनेज हो, और उसके ऊपर भी 3,18,000 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आम इंसान की कहानी है जो हर रोज झेलता है। और ये दिखाता है कि कर्ज का बोझ सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं है, बल्कि हर घर, हर फैमिली और हर सिटीजन का रोजाना के फैसलों को अफेक्ट करता है। महंगाई का असर सबसे पहले फैलता है हमारी फूड इन्फ्लेशन के ऊपर। या सैलाब आया, इससे नुकसान क्या हुआ? इन्फ्लेशन, महंगाई। हालात ये है कि जिंदगी सस्ती और रोटी महंगी हो गई है। सो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के मुताबिक सिर्फ 10 साल पहले यानी 2014 में हर पाकिस्तानी पर 90,000 रुपए का कर्ज था। आज वही कर्ज 3 गुना ज्यादा बढ़कर 3,18,000 रुपए तक जा चुका है। सिर्फ एक डेकेड में मुल्क ने इतना कर्जा इकट्ठा कर लिया है कि नेशनल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगियों में जाया हो रहा है। और इसका मतलब है कि हर साल बिलियन ऑफ रुपीस सिर्फ कर्ज के सूद पर खर्च हो रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये कर्ज हर साल 13% के रेट से बढ़ रहा है। IMF की कंट्री रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, मतलब सिर्फ 6 सालों में ये बोझ डबल हो जाता है। अगर आप 3 लाख के मकरूज हैं तो चंद साल बाद ये 6 लाख हो जाएगा। और इसका असर सिर्फ आपकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि अगली नस्लों पर, आपके बच्चों पर और उनके बच्चों पर भी होगा। पाकिस्तान के कर्ज का 65% फॉरेन लोन्स हैं, यानी डॉलर और यूरो में, और सिर्फ 35% इंटरनल लोन्स हैं जो रुपीस में है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल रही है अपनी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। इसका मतलब है कि जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो फॉरेन लोन्स का बर्डन और बढ़ जाता है। यानी अगर डॉलर की कीमत 200 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो जाए तो वही कर्ज रुपीस में दुगना हो जाता है। और यही वजह है कि करेंसी डेप्रिसिएशन और ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स का असर डायरेक्टली आम सिटीजन पर पड़ जाता है। नाजरीन, ये मसला खाली पाकिस्तान का नहीं है, ये हमारे बाकी नेबर्स का भी है। अब श्रीलंका की मिसाल ले लें, जहां डिफॉल्ट ने मुल्क को घुटनों पर ले आया। उनका कर्ज GDP का 96.8% है। लेकिन अगर आसपास के मुल्कों को देखें तो तस्वीर और साफ होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया 57.1%, बांग्लादेश 36.4% और पाकिस्तान, हमारा कर्ज GDP का 70.2% है, जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट 2024 में मेंशन कर रहा है। यानी हम अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की मैक्सिमम लिमिट, जो कि 60% थी, से 10% ज्यादा ऊपर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रेड अलार्म है जो हमें बताता है कि हम डेंजरसली क्लोज हैं श्रीलंका जैसी सिचुएशन की, जहां डिफॉल्ट और इकोनॉमिक कोलैप्स ने आम लोगों को असली बर्डन दिया है।
अब सवाल उठता है कि ये कर्ज कब लिया गया, किसने लिया और कितना लिया। इस टाइम पे जो बच्चा पैदा हुआ है वो ऑलरेडी एडवांस में डेप्ट में है। कौमी इनाम मिला है उसको पाकिस्तानी होने का 3,18,000 कर्ज। ये हैरान होने वाली और परेशान होने वाली दोनों बातें हैं। पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ और आजादी के टाइम के बाद पाकिस्तान पर कुछ करोड़ डॉलर्स का कर्ज था। 1950s के आखिर तक 1 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जो कि मैनेजेबल था। 1960s तक इंडस्ट्रीज और इंपोर्ट की वजह से ये बढ़कर 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कि IMF की 1969 की रिपोर्ट बताती है। और 1970s में जंगों की वजह से, तेल की कीमतों की वजह से कर्ज डबल हो गया। 1989 तक ये पहली दफा 22 अरब डॉलर क्रॉस कर गया और 1999 तक सिर्फ 10 सालों में ये बोझ 38 अरब डॉलर हो गया। 2009 में कर्ज 50 अरब डॉलर क्रॉस कर गया। फिर आया 2010 जिसमें सीपेक प्रोजेक्ट्स, IMF लोन और मुल्की एक्सपेंसेस ने कर्ज को रॉकेट की तरह शूट कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2019 रिपोर्ट के मुताबिक ये 110 अरब तक पहुंच गया। और 2019 के बाद कोरोना और फ्लड्स आए और ये कर्ज 130 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और आज 2024 में पाकिस्तान पर 131 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। सोचिए, कुछ करोड़ से शुरू होने वाली कहानी आज 131 बिलियन डॉलर्स पर खत्म हो रही है या शायद अभी भी चल रही है। और अगर हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ग्रोथ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट ना किया तो ये नंबर और भी डेंजरस लेवल पर जा सकता है। पाकिस्तान में इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं कि सिर्फ कर्ज का सूद चुकाने में इकोनॉमी का 7.7% खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा बचता ही नहीं है हमारे पास। 2020 से अब तक रुपये की वैल्यू 71% तक गिर चुकी है। फॉरेन लोन्स रुपये टर्म में 88% बढ़ गए हैं। इसका मतलब डेवलपमेंट फ्रीज, हुकूमत के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचता। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, रोड्स सब फ्रीज हो चुके हैं। डेवलपमेंट फिलहाल कुछ भी नहीं है और ये सब चीजें आम बंदे की रोजमर्रा की जिंदगी पर डायरेक्ट असर डालती हैं। महंगाई बढ़ रही है और रोजमर्रा का खर्चा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। असल मसला ये है कि हर हुकूमत ने कर्ज तो लिया लेकिन उसे प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान 2024 की रिपोर्ट बोल रही है। करप्शन में पैसा बेइंतहा कमाया जाता है और जो बचता है उसको सब्सिडीज और नॉन प्रोडक्टिव खर्चों में चला दिया जाता है। इस वजह से आम लोगों की जिंदगी और ग्रोथ दोनों इफेक्ट होते हैं। अब इसका हल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। आज भी सिर्फ 1 से 2% लोग टैक्स देते हैं और ये मैं नहीं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 2024 की रिपोर्ट है। जब तक सबको इक्वली सिस्टम में नहीं लाया जाता, गरीब भी बोझ उठाता रहेगा। अगर पॉलिसी रेट को 11% से 9% पर लाया जाए तो सरकारी कर्जों का इंटरेस्ट 12 खरब रुपए तक कम हो सकता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को अपनाना पड़ेगा। हुकूमत को डेवलपमेंट पर पैसा लगाना होगा, स्कूल्स, हेल्थ और इंडस्ट्रीज पे। पाकिस्तान एक कर्ज के जाल में फंस चुका है। बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब मकरूज है। हम सबको सोचना होगा कि हमें इस कर्ज से खुद को, हमारी आने वाली नस्लों को कैसे बचाना है। सिर्फ ग्रोथ इकोनॉमी ही कर्ज का बोझ कम कर सकती है। हमें अपने प्यारे मुल्क को इस कर्ज से निकालना होगा और एक पॉजिटिव सोच के साथ सबको साथ मिलकर चलना होगा, तभी इस मसले का हल निकलेगा। कर्जा किसने लिया, किस हुकूमत ने लिया, कैसे लिया और कब कब लिया, ये मैटर नहीं करता। अब इस कर्ज को कैसे उतारना है और इससे निजात कैसे लेनी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को हमें एक तोहफा दिया था और हमें इस तोहफे की कदर करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम मालूमात बरवक्त पहुंचती रही। अपना ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।